नेटवर्क मार्केटिंग में दोबारा शुरुआत कैसे करें, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे अपने आप को दोबारा से आगे बढ़ाएं, हाउ टू री स्टार्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मनोज कुमार मार्केटिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आइए बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में रीस्टार्ट अपने आप को कैसे करें। हुआ क्या, पुरानी कंपनी जिसमें हम काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, जो लोग बहुत से लोग वर्क कर रहे थे, हुआ क्या, सीनियर से धोखा मिल गया, कंपनी बंद हो गई, प्रोडक्ट उसके अच्छे नहीं थे, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आईं, दिक्कतों का सामना हुआ, जिसकी वजह से कंपनी छोड़ना पड़ा, बैठना पड़ा, फील्ड गड़बड़ हो गई। अब लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, और आपकी बात तैयार नहीं है सुनने के लिए, तो इस स्थिति में आप क्या करें। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, आप बैठे हैं घर पे, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ किया जाए, क्या किया जाए ऐसा कि जिससे फिर से रीस्टार्टअप किया जाए और फिर से वही रेपुटेशन, वही इमेज बनाया जाए फील्ड में। तो आइए बात करते हैं। जानने के लिए वीडियो को में अंत तक बने रहें कि जिससे आपको पूरी जानकारी मार्केटिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सही चुनाव ना होने के कारण, सही समय पे एंट्री ना होने के कारण, सही प्रोडक्ट बेस की कंपनी ना होने के कारण, सही प्रोफाइल ना होने के कारण हम लोग बिजनेस में जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद होता क्या है, कहीं कंपनी ने धोखा दे दिया, कहीं कंपनी का पे आउट बंद हो गया, कहीं कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर झंझट हो गई, कहीं कंपनी ही भाग गई, कहीं सीनियर ने धोखा दे दिया। ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ऐसे भारत देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में देखा जाए बहुत से लोगों की समस्या बन चुकी है। जो लोग मार्केटिंग के दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अपने करियर को रीस्टार्टअप कैसे करें, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं, फिर से एक नया परचम कैसे बनाएं। क्योंकि पुरानी जगह पे जब उन्होंने एक बार स्टार्टअप किया किसी कंपनी में, किसी मल्टी लेवल मार्केट में, तो हुआ क्या, उन्होंने पहला जोश जुनून, पहला जो एक्साइटमेंट लेवल था, उस जोश जुनून में लोगों से बात किया और पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे जोश में, पूरे जुनून में लोगों से बात किया, चर्चा किया। और हुआ क्या, उनका ग्रोथ हुआ, मान सम्मान मिला, उन्होंने वहाँ पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद हुआ क्या, एक दिन कंपनी ने धोखा दे दिया और ऊंचाई से, अर्श से एक दिन फिर से वो आकर के फर्श पे गिरे। दोस्तों ऐसा ही हुआ, तो निराश मत होइए। आपको बताने जा रहे हैं कुछ नए फार्मूले, नए टेक्निक्स। दोस्तों निराश मत होइए, क्योंकि ऐसा हर कामयाब इंसान के साथ हुआ है जीवन में। एक बार जीवन में फ्लॉप हुआ है, और फ्लॉप होना बड़ी बात नहीं है, गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर करके दोबारा उठना बहुत बड़ी बात है। आप गिर गए हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आप गिर करके फिर से अपने आप को उठाएं, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। दोस्तों जिस प्रकार कहते हैं, गरीब होना बड़ी बात नहीं है, गरीबी में जीते रहना बुरी बात है। इसी प्रकार आप गिर गए हैं तो गिरना बहुत बुरी बात नहीं है, गिर करके संभल जाना, फिर से अपने आप को स्टैंड अप कर लेना बहुत बड़ी बात है। तो आपको फिर से स्टैंड अप होना है, फिर से आगे बढ़ना है, फिर से कुछ करना है। तो आइए इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, कैसे स्टैंड अप किया जाए। दोस्तों इस स्थिति में होता क्या है, सबसे पहले आप अपने मेंटली रूप से अपने आप को फिर से प्रिपेयर करिए, फिर से तैयार करिए। आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी ऐसी बात कहने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी बात बताने जा रहा है, फिर से स्टार्टअप करिए। क्योंकि मार्केट में हम निकलते हैं, जहाँ निकल रहे हैं, जहाँ बात कर रहे हैं, लोग निगेटिव बात कर रहे हैं। निगेटिविटी से दुनिया भरी हुई है, कोई पॉजिटिविटी की बात ही नहीं कर रहा है। हमारे लेवल से कोई बात ही नहीं कर रहा है, मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या करें,
ऐसा आप ही के साथ नहीं, ऐसा बहुतों के साथ हो गया है। अब उसका चुनाव कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, दुनिया आपके खिलाफ़ हो जाती है। दुनिया में लोग कहते हैं कि मुझे फला व्यक्ति ने फंसा दिया, फला व्यक्ति मेरे पास आया था और बड़े बड़े सपने दिखाया था, बड़े बड़े ड्रीम दिखाया था, और उस ड्रीम का क्या हुआ, जीरो हो गया और मेरा कैरियर बर्बाद हो गया। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि जो जीवन में बर्बाद नहीं होता है वो कभी आबाद नहीं होता है। और एक चीज़ और याद रखिए कि हर सफलता के पीछे एक नाकामयाबी जुड़ी होती है। यदि जीवन में कामयाब होना है तो नाकामयाबी को झेलना पड़ेगा। यदि नाकामयाबी आप नहीं झेल सकते हैं तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों, ये 100% सत्य है। तो दोस्तों अब आपको करने की क्या ज़रूरत है, फिर से अपने सबसे पहले माइंड को मेकअप करिए, और माइंड को मेकअप करने के बाद में आप चुनाव करिए ऐसी संस्था का कि जहाँ पे जो आप काम कर रहे थे, आप घूम टहल के पैसा कमा रहे थे, लोगों से बातचीत करके पैसे कमा रहे थे, एक नेटवर्क बना करके पैसे कमा रहे थे, अब वो नेटवर्क आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप फिर से शुरुआत करिए, प्लानिंग बनाइए। और प्लानिंग बनाने के बाद में आप सबसे पहले एक चीज़ का चुनाव करिए, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां मैं जाऊंगा और शुरुआत करूंगा तो हमको धोखा नहीं मिलेगा, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर भी आज भी लोग नेटवर्क लगातार बना रहे हैं और 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से 40 साल से 50 साल से लोग नेटवर्क में बना रहे हैं और आज उनको दिक्कत नहीं आई और लगातार उस नेटवर्क में सफल हैं। ऐसे नेटवर्क को आपको चयन करना होगा। तो जाहिर सी बात है, इन चीज़ों में अगर आप जाते हैं, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो आप एक चीज़ देखते हैं कि हेल्थ केयर की जो इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर बिजनेस की जो इंडस्ट्री है, उस तरह से जो कंपनियां अपने आप को स्टैंड अप की हैं, काम कर रही हैं, लोगों को कामयाब बना रही हैं, लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे आपको चुनाव करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन सी इंडस्ट्री है कि जहां हम स्टार्टअप कर करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ की शुरुआत एक जीरो से हुई है, वो भी इंडस्ट्रियां जो है जीरो से स्टार्ट हुई, हेल्थ केयर की इंडस्ट्रियां भी जीरो से स्टार्ट हुई। लेकिन आप देखिए जो हेल्थ केयर की इंडस्ट्रियां हैं, पैसे की बदली प्रोडक्ट आपको दे दिया, पैसे की बदली जब आपको प्रोडक्ट दे दिया तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि आपको चीट करके भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसे के बदले प्रोडक्ट आपको मिल गया। लेकिन वहीं यदि आप पैसे के बदले स्कीम में फंस गए, जमा करा दिए कि 5 साल में 2 गुना, 10 साल में 5 गुना, तो वहाँ पे आपके साथ धोखा हो जाता है, चीटिंग हो जाता है और आप लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं। तो जो बीत चुका है आपके भविष्य में, जो आपके साथ हो चुका है भूतकाल में, जो भूतकाल में हो गया है, उससे आप सीखिए और सीख करके अब भविष्य का निर्माण कैसे करना है उस चीज़ पे फोकस करिए। दोस्तों इनकम जीरो से ही शुरुआत करिए, लेकिन ऐसी आमदनी स्टार्ट करिए कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ पर भी आप जाइए तो आपको धोखा ना मिले, आपको कामयाबी मिले। तो इसके लिए आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपको चुनाव करिए एक अच्छी इंडस्ट्री की, और चुनाव करने के बाद में सबसे पहले उसके एजुकेशन को लेना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो अफवाहें हैं, जो आपके अंदर की निगेटिविटी है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आप जब नई एजुकेशन लेंगे, जब एजुकेशन से आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्टअप के लिए आपको इंडस्ट्री की चुनाव करना है कि कौन सी वो इंडस्ट्री है जो हेल्थ केयर सेक्टर से स्टार्ट होकर के मल्टी लेवल मार्केट का बिजनेस कर रही है। और मल्टी लेवल मार्केट में आज की डेट में अपना परचम लहराई हुई है, ऐसे इंडस्ट्री को चुनाव कर लीजिए। और चुनाव करने के बाद में उसमें लग जाइए दोस्तों। जो आपकी पुरानी एजुकेशन है, नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उस पूरे एक्सपीरियंस को झोंक दीजिए और झोंकने के बाद अपने आप को कामयाब बना दीजिए। हीरे की तरीका चमक जाइए। क्योंकि दोस्तों
हमने देखा है जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हुए हैं, जीवन में एक बार उन्होंने फॉल देखा है, डाउनफॉल देखा है, एक बार गिरे हुए हैं, जीवन में गिर करके जीरो पे आ गए थे, जीरो पे आ करके फिर से अपने आप को ऊंचाइयों पर स्टैंड किया। आप जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं उन सभी की हिस्ट्री आप उठा करके देख लीजिए, ऐसा ही हुआ है उन लोगों के साथ में। तो क्या आप सोचते हैं कि आप एक बार स्टार्ट किए और स्टार्ट करने के बाद जीरो आ गए तो क्या आप हीरो नहीं बन सकते हैं? यकीन मानिए दोस्तों, फिर से आपको स्टार्टअप करने की ज़रूरत है। जो गलती आपने कर दिया है उस गलती को सुधार करिए और फिर से देखना स्टार्ट करिए कि कौन सी ऐसी मार्केटिंग है कि जहाँ पर लग करके मैं अपने आप को कामयाब बना सकता हूँ और हमेशा के लिए अपने आप को फिर से स्टैंड कर सकता हूँ। दोस्तों, ऐसा यदि आप करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो चैलेंज तो आपको आएंगे ही, लेकिन जो चैलेंज आपके पास आएंगे उस चैलेंज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब चैलेंज को आप स्वीकार करेंगे और ईमानदारी वफादारी के साथ फिर से अपने आप को स्टैंड करना स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं कि फिर से वही मुकाम आप हासिल करेंगे, वही मंजिल फिर आपके पास आएगी। जो आपका कारवां था, जो आपका सपना था, जो आपका ड्रीम था, जो आप कर रहे थे, वो सारी चीज़ें फिर से आपको अचीवमेंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले चुनाव करिए और चुनाव करने के बाद स्टार्ट करिए और स्टार्टअप करने के बाद उसमें लग जाइए और एजुकेशन लीजिए और लगातार उसमें बढ़ते रहिए, कामयाब होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, आपको और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो कैसी रही, कितना अच्छी लगी, आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।